पिछले एपिसोड में हमने देखा था जब दाफेन और बाकी सब लोग आगे बढ़ रहे थे तो वहाँ पर जुगुन्सिया और वो बंदा पहुँच चुका था जिसको वो अपने टीम में शामिल कर लिया था और वो तीनों वहाँ पे पहुँच चुके थे ताकि वो दाफेन को जान से मार सके। लेकिन दाफेन ठहरा एक जीनियस, वो तीनों का कमाल के तरीके से और बढ़िया से धुलाई कर देता है। उन तीनों को इतना मारता है कि उन्हें अपनी जान बचा के वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन वो लोग इतनी आसानी से तो चुप नहीं बैठने वाले थे। वो लोग प्लान बनाने लगते हैं कि आखिर किस तरह से दाफेन की जान ले सके। दाफेन के साथ साथ प्रिंसेस और बाकी सभी लोग एक गांव के अंदर आ चुके थे ताकि कुछ देर के लिए वहां पर आराम कर सकें। फिर वो लोग यहां से आगे का सफर कंटिन्यू करेंगे, जिसके बाद यहां से दूसरा नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में गांव का जो लीडर होता है उसी के घर में सभी लोग रुके हुए होते हैं। तो दाफेन को यहाँ पर कुछ गड़बड़ी महसूस हो रही थी। वो जनरल से कह रहा होता है कि जनरल, ये जो गांव का लीडर है वो तो भरोसे के लायक का बंदा है ना, कहीं वो यहाँ पे लाने के बाद बाहर से तो अच्छा नहीं बन रहा, अंदर से वो हमें फंसा ना डाले। तो जनरल कहता है मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि गांव का चीफ एक अच्छा बंदा है, काफी ज्यादा एहसान करके रखे हैं हमारे प्रिंसेस ने उसके ऊपर, तो वो हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा, वो गद्दारी नहीं करेगा। अगर वो गद्दारी करेगा तो ये बहुत गलत बात होगी। तो दाफेन कहता है कि गद्दारी करना या नहीं करना वो इंसान की फितरत में लिखा होता है कि वो गद्दारी करेगा या नहीं करेगा। वो तो हमें पता ही चल जाएगा कि गांव का लीडर हमारे साथ है या हमसे धोखा कर रहा है। तभी उसको बहुत जोरदार आवाज सुनाई देती है जिससे दाफेन के कान फटने लग गए थे। दाफेन हैरान रह जाता है कि आखिर ये आवाज किस चीज की थी। जनरल उसको बताता है कि गाँव का जो चीफ है ना, उसके पास एक हेवनली चिकन है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो गांव के चीफ ने उसको एक पिंजरे के अंदर कैद करके रखा हुआ है ताकि उसके बारे में जान सके कि किस तरह का वो चिकन है और उसकी कैसी पावर है। लेकिन वो चिकन जब भी पिंजरे के अंदर होता है तो शांत बैठा रहता है, लेकिन जब उसके मन में आता है तो वो चिल्लाने लगता है। उसी चिकन की आवाज थी ये। तो दाफेन सीधा ही वहाँ पे पहुँच जाता है। वो कहता है मैं भी तो देखूं ये हेवनली चिकन चीज क्या है। वो वहाँ पे जाता है तो देखता है कि कुछ सिपाही खड़े होते हैं। उससे कहते हैं कि देखो तुम अंदर नहीं जा सकते, गांव के चीफ ने मना किया है कि कोई भी बाहर का आके उस चिकन को नहीं देख सकता। जो सिपाही बाहर खड़े होते हैं उनमें से एक के ऊपर दाफेन को शक हो जाता है। वो बंदा वही इंसान लग रहा था जो कुछ टाइम पहले उसके ऊपर हमला किया था। जो जुगुन और स्याओ को अपनी टीम में शामिल किया था ना, वही बंदा लग रहा था जो कि पहरेदारी कर रहा था। दाफेन का शक यकीन में बदल जाता है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। ये चीफ तो हमारे दुश्मनों से मिला हुआ है, ये कभी भी हमारे खिलाफ जा सकते हैं। दाफेन यही जानने के लिए यहाँ पे आया हुआ था, जो कि उसने जान भी लिया। जनरल को भी ये बात बता देता है कि जैसा मैंने कहा था ना, जो गांव का हेड है ना वो हमारे दुश्मन से मिला हुआ है। तो ये सुन करके जनरल भी हैरान रह जाता है, आखिर ये कैसे हुआ। अगर ऐसा है तो हमें हमारी सेफ्टी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये लोग तुम्हें और प्रिंसेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे जो हम लोगों की सेफ्टी है ना, मैं उसको और ज्यादा कड़ी कर दूंगा ताकि ऐरा गैरा कुछ कर ना पाए। तभी दाफेन वहीं पर खड़ा होता है। जो प्रिंसेस की सिपाही होती है वो वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पे आने के बाद वो दाफेन से कह रही होती है कि प्रिंसेस को पहले से ही पता चल गया था, गाँव का जो हेड है ना वो कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है। हमने भी इस चीज का प्रूफ निकाल के साबित कर दिया कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और प्रिंसेस का जो शक था ना वो सही था। प्रिंसेस ना तुम्हें बुला रही हैं, तुमसे कुछ बात करनी है। देखो तुम्हारे लिए उन्होंने एक स्पिरिचुअल स्टोन भी दिया है ताकि तुम अपनी कल्टीवेशन कर सको। लो इसको और कल्टीवेशन स्टार्ट कर दो। जब कल्टीवेशन हो जाए ना तो प्रिंसेस से मिलने के लिए चले जाना। इस स्टोन को प्रिंसेस ने खुद के लिए रखा था, लेकिन वो अब तुम्हें दे रही हैं। दाफेन उस स्टोन को पाके काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ये तो कमाल की चीज है। वहीं पे जो गाँव का हेड था वो प्रिंसेस से कह रहा था कि आप यहाँ पे आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से आप आती रहेंगी तो जो रॉयल फैमिली है उसके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ये अच्छा रहेगा हम दोनों के फ्यूचर के लिए। तो प्रिंसेस कहती हाँ ये बात तो सही है, हम भी अपनी तरह से पूरी कोशिश ट्राई करेंगे ताकि ये रिश्ता और ज्यादा बढ़ता जाए और मजबूत होता जाए। लेकिन गांव का जो हेड था उसकी नजर तो किसी और चीज पर थी। वो प्लान बना के रखा हुआ था, कुछ न कुछ तो गड़बड़ करेगा। वो प्रिंसेस से कहता है कि आपके लिए मेरे पास एक
बहुत बढ़िया पिल भी है, मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि उसकी मदद से आप अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर पाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके लिए मना नहीं करेंगी। मैं रात को आके वो पिल लाके दे दूंगा। जिसमें प्रिंसेस उसकी इस बात पे हामी भर देती है। प्रिंसेस को ये पता था कि वो कुछ न कुछ तो गड़बड़ करेगा, लेकिन वो दिखाना नहीं चाह रही थी कि उनको गाँव के हेड के ऊपर शक हो चुका है। दाफिन अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। वो अपना कल्टीवेशन करने के बाद प्रिंसेस के कमरे की तरफ जाने लगता है ताकि वो प्रिंसेस से मिल चुके। तो प्रिंसेस कहती है, जो मैंने तुम्हें स्पिरिचुअल स्टोन दिया था कैसा था, अच्छा लगा? कल्टीवेशन इंक्रीज हुई उसकी वजह से तुम्हारी? दाफिन कहता है, अरे यार इतना अच्छा था वो कि उसकी कोई हद ही नहीं थी। मैं तो ऑलमोस्ट अपना ब्रेक थ्रू करने वाला था, थोड़ा सा और ही बाकी था। थोड़ा सा और प्रैक्टिस करूंगा ना तो पक्का अपना ब्रेक थ्रू कर सकूंगा। बड़ी कमाल की स्पिरिचुअल स्टोन थी वो जो आपने मुझे दिया था। तो प्रिंसेस कहती है, सच में मानना पड़ेगा तुम एक जीनियस हो, बड़े कमाल के बंदे हो तुम। लेकिन जूडी कहती है, कहाँ से उड़कर आया जीनियस? जीनियस नहीं है, आवारा लफंगा है। प्रिंसेस दाफिन से कह रही थी कि जिस सिपाही को तुमने देखा था ना, वैसे मैंने 6 लोगों को देखा था। टोटल यहाँ पे 6 सिपाही हैं जो हमारे दुश्मन है ना उनकी तरफ से हैं। वो लोग यहाँ पर आ करके ना किस तरह का प्लान बना के रखे हैं इसके बारे में तो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें भी अपना प्लान बनाना पड़ेगा ताकि उनका प्लान एक्टिवेट करने से पहले ही हम उनको हरा सकें। प्लान की जो चाबी है ना वो सिर्फ तुम हो। तुम ना उनके प्लान को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हो। दाफिन कहता है कि बस आप मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप जो करने कहोगी मैं वो चीज करने के लिए तैयार हूँ। तो प्रिंसेस और बाकी लोग मिलके दाफिन को प्लान बताने लगते हैं। अभी हमें नहीं बताया जाता कि ये प्लान था क्या, लेकिन प्रिंसेस कहती है कि गांव के हेड ने मुझे रात को डिनर पे बुलाया था। वो मुझे किसी तरह की पिल देने वाला है, तो मुझे लगता है कि उनका प्लान उसी टाइम से स्टार्ट होगा। तो उससे पहले हमें अपना प्लान एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जिसपे दाफिन मान जाता है। दाफिन अपना अकेले कमरे में बैठा हुआ था तो उसको कोई इंसान इस पूरे के पूरे इलाके का नक्शा लाके देता है ताकि वो आसानी से उस जगह पे पहुंच सके जहाँ पे हेवनली चिकन को रखा गया है। तो दाफिन नक्शा फॉलो करता है। वो नक्शा फॉलो करते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते हुए वो उस जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे वो हेवनली चिकन है। वहाँ पे आया था तो बाहर सिपाही खड़े थे, तो सिपाही ने उसको अंदर आने नहीं दिया था। नक्शे की मदद से दाफिन छत पे चढ़ते हुए यहाँ पे आ चुका था, जिस तरह से वो सामने सामने साफ देख पाता है कि किस पिंजरे के अंदर हेवनली चिकन को रखा गया है। वो जो हेवनली चिकन था बहुत ही मिस्टीरियस लग रहा था। उसके पास अजीब तरह की पावर भी होती है। वो 6-7 अलग अलग कलर से बना हुआ था। वो इतना बड़ा होता है कि जिसकी कोई हद भी नहीं थी। हेवनली चिकन बस चिल्ला रहा था कि मुझे यहाँ से निकालो, लेकिन कोई भी उसको बाहर नहीं निकालता। वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि मैं सबसे लड़ लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक बार मुझे बाहर निकालो, तुमने मुझे बहुत परेशान कर लिया। सिपाही लोग कहते हैं कि अपना मुंह बंद कर ले, क्या चिल्ला के हमारा दिमाग फाड़ के रखा हुआ है, मुंह बंद रख नहीं तो अंदर ही घुस के तुझे बहुत मारेंगे, आवाज नहीं निकालना एक बार भी। लेकिन वो चिकन आवाज निकालने के लिए रुक ही नहीं रहा था। फिर से वो चिकन चिल्लाने लगता है और वो लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो चिकन उनके ऊपर तेजी से अटैक कर देता है। वो लोग कहते हैं कि ये चिकन तो हमारी जान लेने के लिए बैठा हुआ है। वो जुकुन जो होता है वहाँ पे आता है और सारे सिपाहियों से कहता है कि तुम साइड हो जाओ, ये तुम्हारे बस का नहीं है, इसको तो मैं ही देखूंगा। दाफिन ये देखकर समझ चुका था कि ये सब लोग एक साथ मिले हुए हैं। जुकुन यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब सिया भी यहाँ पे आ जाएगा और वो बंदा भी जिसने मुझ पर अटैक किया था, वे सभी यहीं पे छुप के बैठे हुए होंगे। जुगुन जो था वो उस चिकन को कंट्रोल करने के लिए आया हुआ था। वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। वो अपनी बड़ी वाली जॉइंट स्पिरिट को समन भी कर लेता है ताकि उसकी मदद से वो इस चिकन को कंट्रोल कर सके। वो चिकन आज कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहा था। इससे पहले वो इतना कभी नहीं चिल्लाया करता था, लेकिन जुगुन की जो जॉइंट स्पिरिट थी बहुत ही खतरनाक लग रही थी। वो बड़े शान से चिकन की तरफ जाने लगता है और कहता है कि देखता हूँ ये हेवनली चिकन मेरा क्या उखाड़ सकता है, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता, इसको तो आसानी से मैं दबा के शांत कर दूंगा। जैसे ही वो पिंजरे का गेट खोलता है कि वो हेवनली चिकन को मार पीट के शांत कर दे, तभी दाफिन एक पत्थर उठाता और वो पत्थर फेंक के जुगुन को मारता है, जिस वजह से जुगुन जो होता है वहाँ पे बेहोश हो जाता है। जुगुन को समझ ही नहीं आता है कि उसके ऊपर कौन अटैक किया, लेकिन जुगुन ने यहाँ पे पिंजरे का गेट खोल दिया था। बाकी सारे सिपाही पिंजरे का गेट जल्दी जल्दी बंद करने की कोशिश करते हैं। वो हेवनली चिकन कभी भी बाहर आ सकता है, लेकिन उनसे देरी हो जाती है। हेवनली चिकन बाहर आ जाता है। यह देख के दाफिन हैरान रह जाता है, बाप रे ये कितना बड़ा चिकन है। ये चिकन कम और डायनासोर ज्यादा लगता है, ये तो
बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी सिपाही कहता है कि इस चिकन को यहाँ से जाने मत देना, अगर ये यहाँ से गया तो हम लोग जिंदा नहीं बच पाएंगे। लेकिन चिकन जो होता है अपनी सारी की सारी भड़ास निकालने के लिए मल्टी कलर की जो फायर पावर थी उसको एक्टिवेट कर लेता है। वो अलग अलग तरह की फायर की मदद से सभी सिपाहियों को ऊपर हमला कर रहा था। उसकी फायर पावर में इतनी ज्यादा दम होता है कि सामने कोई भी नहीं टिक पाता। एक के बाद एक करके वो कई सारे सिपाहियों को मारे जा रहा था। उसके अंदर से इतनी पावर निकल रही थी कि पूरी जगह टूटने फूटने लगी। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हर तरफ आग लगा देता है ताकि वो कैसे भी करके दोबारा कैद ना हो। बड़ी मुश्किल से उसको आजादी मिली थी, तो वो अपनी आजादी को एंजॉय करना चाहता था। दाफिन दूर खड़े होकर के चिकन को देख के कह रहा होता है, मुझे लगता है ये कोई मामूली चिकन नहीं है, बहुत ही रेड टाइप का बीस्ट है, इसको इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन उसको ऐसा आजाद देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि दाफिन यहाँ पर उसको आजाद करने के लिए आया हुआ था। आजाद करना दाफिन के एक प्लान का हिस्सा था। जो हेवनली चिकन था वो पूरे के पूरे महल में घूम रहा होता है। घूमते घूमते उसको जो भी दिखाई देता है वो हमला करते हुए बस उसको मारे जा रहा था। पूरे के पूरे जो घर थे उसको जला के बर्बाद कर दिया होता है उस हेवनली चिकन ने। वो सभी का मजाक उड़ाते हुए उन सभी पे हंस भी रहा था। देखो मुझको कैद करके रखा था ना, मेरे बाहर निकलने के बाद तो तुम सबकी हवा निकल गई। अभी मैंने ढंग से शुरुआत भी नहीं की है। देखो मैं अभी तुम लोगों को किस तरह से मजा चखाता हूँ। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।